हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th संस्कृत ग्रामर चैप्टर 4 संवाद पूर्ति। इससे ऐसा है कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है। कोई चीज़ दी हुई है, कोई किसी के बातचीत संवाद वार्तालाप दिया हुआ है और जो भी बीच के ब्लैंक्स होंगे वो सब टाइटल्स आकर के और ये ब्रैकेट में रहते हैं, इनसे ले करके और इसमें फिल करना होता है ना। तो इसके लिए हमें पहले कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। पहले पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए, पूरी जो भी बातें हैं प्रश्न से समझने का प्रयास करें कि संवाद में क्या चल रहा है, किस चीज़ के विषय में बात होने वाली है। अर्थ समझते हुए खाली स्थान भरना है, ठीक है, उनमें उचित ही भरना है। तो जो सही प्रतीत लगे जहाँ पर वैसे फिल करना चाहिए। यदि प्रश्नोत्तरी में संवाद हो तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके उसके उत्तर भरने चाहिए। यदि प्रश्नोत्तरी में हो कि फला व्यक्ति बोल रहा, फिर उसके बाद दूसरा रिप्लाई कर रहा, फिर कोई बोल रहा, फिर रिप्लाई कर रहा, देन ऐसे पढ़ करके उत्तर देना चाहिए। यदि उत्तर दिया गया हो तो प्रश्न को रिक्त स्थान के हिसाब से भरना चाहिए, है ना। तो जैसे फर्स्ट पेपर चलते हैं, मंजूषा की सहायता से संवाद भरना है, ठीक है। इसमें है रमा विभे तुम कुत्र, यहाँ पर आएगा पठसी, है ना। रमा पूछ रही कि विभा तुम कहाँ पढ़ती हो, तो विभा बोलती है रमा मैं विद्यालय में पढ़ती हूँ। रमा बोलती है क्या तुम्हारा अनुज भी साथ पढ़ता है। विभा बोलती नहीं, सत वह तो अन्यत्र अन्य कहीं जगह पढ़ता है। रमा पूछती है सा कस्या कक्षायाम पढ़ती, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। विभा बोलती है मैं तो 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। इस प्रकार वार्तालाप होता है दो लोगों के मध्य, उन्हीं के बीच को यहाँ पे फिल करना होता है जो भी ब्लैंक्स होते हैं। जैसे सेकंड पे चल सकते हैं अपन। तो विभा बोलती है कि तुम इदानी इस समय क्या कर रही हो। प्रभु बोलता है मैं इस समय मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ। विभा फिर पूछती है दूरदर्शन में आप क्या देख रहे हैं, क्या कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रभु बोलता है मैं रामायण ऐसा धारावाहिक देख रहा हूँ। विभु बोलते हैं फिर से कि आज कौन सी कथा देखी या दिखाई जा रही है, तो प्रभु बोलता है इस समय बालीवध की कथा दिखाई दे रही है। ऐसे किसी दो व्यक्ति के मध्य की जो बातें हैं उनको फिल किया जाता है ना। जैसे थर्ड पर चलेंगे, राजीव बोलता है मित्र क्या तुम समाचार पढ़े, आज क्या तुमने समाचार को पढ़ा है। संजीव बोलता नहीं मित्र, मैं कोई विशिष्ट समाचार है। राजीव बोलता है हाँ, आज विज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम प्रकाशित हुआ है। संजीव बोलता है बड़ी सुंदर बात है, मैं भी देखूंगा। राजीव बोलता है क्या तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। संजीव बोलता हाँ, मैंने भाग लिया था, इसीलिए परिणाम जानने का उत्सुक हूँ, है ना। ऐसे फोर्थ पर चल सकते हैं अपन संवाद के हिसाब में। ग्राहक पूछता है हे दुकानदार सेब फलों का मूल्य क्या है, मूल्य किम। तो दुकानदार बोलता है 80 रुपए किलो के हिसाब से। ग्राहक पूछता है नहीं, पिछले सप्ताह में पिछले वीक में तो 50 रुपए किलो में मूल्य था। दुकानदार बोलता है हाँ, लेकिन इस समय दुकान में अभाव चल रहा है। ग्राहक बोला कैसा अभाव है। मैं तो दूसरी दुकान को जा रहा हूँ। दुकानदार बोला सभी जगह ऐसा ही मूल्य मिल रहा है ना। ऐसे फिफ्थ जैसे उसे फिल कर सकते हैं। सुबह पूछ रही विभा से इदान इस समय तुम कहाँ से आई हो। विभा बोलती है मैं इस समय दुकान से आ रही हूँ। सुबह फिर पूछती है तो क्या तुमने जा करके खरीदा। विभा बोलती है मैं पूजा सामग्री खरीदने हेतु गई थी। सुबह पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई उत्सव है। विभा बोलते हैं हाँ, कल स्वाहा यहाँ पे आएगा स्वाहा मम मातु उपवास से शांति भविष्यति, मेरी माता कल उपवास रखेगी। इस प्रकार इनमें जो सही जो चीजें होती है उनको उस जगह रख करके और हम बातों को पूरा कर लेते हैं, है ना।
फर्स्ट जैसे नीला सखी, नीला पूछती है सखी दान तुम इस समय क्या कर रही हो, है ना। तो शीला बोलती है कि मैं इस समय समाचार पत्र पढ़ रही हूँ। क्रीड कई समाचार पत्र पढ़ रही हूँ। नीला पूछती है क्या विशेष समाचार है। शीला बोलती है हाँ समाचार पत्र में क्रीड के खेल के विषय में, क्रिकेट खेल के विषय में समाचार है। शीला पूछती है क्या भारतीयों ने क्रीडक प्रतियोगिता जीत ली। शीला कहती हाँ उन्होंने विजय जीत ली, इसीलिए उनका चित्र भी प्रकाशित किया गया है पेपर में। ऐसे ही साथ जैसे इसमें चोर और आरक्षक है, चोर और पुलिस की वार्तालाप है। आरक्षक जो पुलिस है वो पूछता है तुम कल कहाँ रात्रि में कहाँ गए थे। चोर बोला महोदय मैं तो घर में था। पुलिस ने बोला नहीं नहीं, रमेश की कार किसने चुराई। चोर ने बोला मैं नहीं जानता श्रीमान। पुलिस ने फिर बोला तुम मेरे साथ पुलिस थाने चलो। चोर बोला अवश्यम चलिष्यामि श्रीमान, अवश्य जाऊंगा महोदय। मया रमेशस्य कार्यानम न चोरितम, मैंने रमेश की कार नहीं चुराई है। ऐसे जैसे फिफ्थ है, फिफ्थ में भी है, इनको फुल करना है। रति है, रति बोलती धृति आज हमारे विद्यालय क्यों सजा हुआ है। धृति बोलती क्या तुम्हें नहीं पता आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। रति बोली इस उत्सव में क्या क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम है, भविष्य क्या क्या कार्यक्रम होंगे। धृति बोली इसमें नृत्य, नाटक, गायन, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। रति बोलती है क्या तुमने भी कोई नाटक, कोई भाग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। धृति बोली हाँ मैंने भी नाटक में भाग लिया है। ऐसे ही जैसे नाइन्थ पर स्टडी करेंगे। रोगी और वैद्य के विषय में वार्तालाप संवाद है, उसकी बात करेंगे, है ना। उसमें सही वर्ड्स फिल करेंगे और इनकी बात को कंप्लीट करेंगे। रोगी बोलता है चिकित्सक डॉक्टर साहब, डॉक्टर महोदय ज्वर से बुखार से मैं त्रस्त हूँ, पीड़ित हूँ, कृपया इस समस्या का निरीक्षण कीजिए। रोगी चिकित्सक बोला, डॉक्टर बोला कि कितने दिनों से कति दिनेभ्यः ज्वरेण पीड़ितः खलु भवान्, कितने दिनों से तुम पीड़ित हो। रोगी बोला मैं एक सप्ताह एव व्यतीत भवति, एक सप्ताह हो गया। चिकित्सक बोला क्या किमपि औषधम गृहीतम न वा, क्या तुमने कोई औषधि ली या नहीं ली। रोगी बोला गृहीतम, ग्रहण तो किया किंतु कोई लाभ नहीं है। चिकित्सक बोला आज अधुना भवान सर्वम विहाय एतद, मैं तुम्हें एक औषधि दे रहा हूँ, स्वीकार करना। एतेन शीघ्रमेव तुम निरोग भविष्यति, इसे लेकर के तुम शीघ्र निरोग हो जाओगे। छात्र अध्यापक के संवाद सुन करके, और छात्र अध्यापक का संवाद जिसमें है फिल करना है मंजूषा से लेकर के। छात्र बोलता है मैं आज लेट विलंबेन शक्नोमि श्रीमन, मैं विलंब आऊंगा। अध्यापक बोले कथम विलंबेन, पहले बोलता है अहम ग्रहे, मैं ग्रह में हूँ भगवान। अध्यापक ने बोला कि तुम लेट आओगे क्या, विलंब से आओगे। छात्र बोला महोदय ग्रह, मेरे घर में मेरी माता बीमार है अतः विलंब हो जाएगा। अध्यापक बोले तो तुम आज अवकाश क्यों नहीं ले लेते। छात्र ने बोला भगवान पिता आ जाएं तो मैं शीघ्र आ जाऊंगा, अतः विद्यालय आगता। ठीक है। ऐसे ही 11वां है, जैसे 11th है, इसे भी फुल कर सकते हैं। प्रथम वृद्ध, इसमें दो वृद्धों की, दो ओल्ड मैन की कथा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वही दिया गया है। फर्स्ट ओल्ड मैन, हे महाशय, हे महापुरुष, एषः यह धुआं क्यों है, कहाँ से निकल रहा है। तो दूसरा वृद्ध बोलता महोदय यह धुआं तो समीप के उद्योग से, निकट में जो ये उद्योग है, फैक्ट्री है, उससे निकल रहा है। पहला वृद्ध बोला अस्याम वसत्याम अपि समीपस्थ संचालनम भवति,
पूछा कि क्या इस बस्ती के निकट समीप इस निकट ही कोई संचालन हो रहा है। दूसरा वृद्ध बोला, हाँ महोदय, अत्र किम कर्तुम शक्यते, इसमें क्या कर सकते हैं। पहला वृद्ध बोला, एतस् उद्योग इति अपसारणम सर्वकारेण करणीयम, उद्योग का कुछ उपाय करना चाहिए। द्वितीय वृद्ध बोला, सत्यम वति भवान, अन्यथा कस्मात् निर्गतेन धूमेन महान जनहानि भविष्यति। सत्य कह रहे हैं आप, किसी दिन ज्यादा धुएं से कहीं विशाल जनहानि की संभावना ना हो। ऐसा इस प्रकार एक दो वृद्धों की है। अब जैसे 12th पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर। 12th में है दो मित्रों का संवाद। दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी के बारे में है। रोहित है मोहित से बोलता है, मोहित आज विलंब आने का क्या कारण है, क्यों विलंब आए हो। मोहित बोलता है, मित्र आज तो विद्यालय में एक प्रतियोगिता थी। रोहित पूछा, कैसी प्रतियोगिता। मोहित बोला, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रतियोगिता थी। रोहित बोला, किम तो क्या तुमने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था। मोहित बोला, हाँ मैंने भी भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किया, है ना। ऐसे 13 पर चल सकते अपन। 13 में है यात्री और जो टिकट कंडक्टर होता है उनके बीच की बातें हैं, उसको भी अपन फिल कर सकते हैं। यात्री पूछता है, हे संवाहक महोदय, यह है एतत् भवान कुत्र, आप कहाँ पर जा रहे हैं। एतत् बसयानम कुत्र गमिष्यति, यह बसयान कहाँ जा रही है। तो संवाहक बोला, भवान कुत्र गंतु, आपकी कहाँ जाने की इच्छा है। यात्री ने बोला, मैं तो आगरा नगरम प्रति गमिष्यामि, आगरा नगर को जाना चाहता हूँ। संवाहक बोला, एतत् बसयानम तत्रैव गमिष्यति, वहीं पर यह बसयान जाएगी। यात्री बोला, एक सीट की जगह है। संवाहक बोला, हाँ शीघ्रम आवक्षत भवान, आप जल्दी आइए, अन्यथा वह भी भर जाएगी। इस प्रकार किसी दो व्यक्तियों के जो विषय में जो दो बार आपस में जो वार्तालाप होती है, संवाद होते हैं, उन्हीं को फिल किया जाता है। ऐसे ही आपका ये भी 4th चैप्टर कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर viewing our videos.